A very good afternoon, students. Hope you are fit, fine, and safe at your places. So, without wasting any time, let's just continue with today's topic. In today's session, we will be discussing change in demand. डिमांड में जो चेंज देखने को हमें मिलता है वो क्यों आता है, किस वजह से आता है, ये चीज़ इस सेशन में हम देखेंगे। ठीक है, अब चेंज इन डिमांड जब मैं कह रहा हूं तो चेंज इन डिमांड के जस्ट सामने मैंने लिखा है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। जब भी चेंज इन डिमांड होगा तो हमें शिफ्ट देखने को मिलेगा डिमांड कर्व में। ठीक है, अब समझ लेते हैं चेंज इन डिमांड होता क्या है। चेंज इन डिमांड बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे को क्वांटिटी जो हम परचेज कर रहे हैं वो राइज होगी या फिर फॉल होगी ड्यू टू अदर फैक्टर्स। जब भी चेंजेस आएंगे अदर फैक्टर्स में, प्राइस यहां पे कोई एक ऐसी चीज है जो हर हमेशा कांस्टेंट रहेगी। प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड जो है या फिर चेंज इन डिमांड जो है वो सिर्फ और सिर्फ अदर फैक्टर्स की वजह से हमें देखने को मिल रहा है वो चेंज। अब समझते हुए चलिए, when the amount purchased of the commodity rises or falls because of change in factors other than own price, जो कमोडिटी का अपना प्राइस है उसके अलावा दूसरे फैक्टर्स में चेंज आएगा, दिस इज नोन एज चेंज इन डिमांड। इस चीज को चेंज इन डिमांड बोलते हैं। ठीक है, चेंज इन डिमांड दो तरीके का हमें देखने को मिलता है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। समझते हुए चलते हैं पहले इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है। इंक्रीज इन डिमांड बेसिकली एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे को कंज्यूमर लार्जर अमाउंट ऑफ कमोडिटी परचेज करता है एट द सेम प्राइस। सेम प्राइस में वो लार्जर अमाउंट ऑफ कमोडिटी को परचेज कर रहा है। तो अगर प्राइस सेम है तो लार्जर अमाउंट खरीद क्यों रहा है भाई? उसके पीछे रीजंस जो हैं वो हैं अदर फैक्टर्स में जब भी चेंज आता है। ठीक है, समझते हुए चलिएगा। अब ये इंक्रीज इन क्वांटिटी या फिर इंक्रीज इन परचेजेस हो क्यों रहा है? मान लीजिए जैसे एक फैक्टर ले लेते हैं इनकम। इनकम जब भी बढ़ता है तो नेचुरल सी बात है कि आदमी अपनी परचेजिंग पावर को या अपनी परचेजेस को बढ़ा लेता है। क्यों? क्योंकि परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। ठीक है, सेम चीज को अगर हम स्केड्यूल की तरह समझे तो देखिएगा, जब प्राइस 100 रुपीज पर केजी है तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 1 केजी है। मतलब 100 रुपए का कोई चीज है, मैं 1 किलो खरीदता हूं। 1 किलो कब खरीदता हूं? जब मेरी इनकम 25,000 है। अब मेरी प्राइस तो 100 ही रुपए रहेगी बट मेरी इनकम 35,000 हो गई। इनकम अगर मेरी 35,000 हो गई तो मैं 2 क्वांटिटीज ऑफ द सेम कमोडिटी आई विल बी परचेजिंग 2 क्वांटिटीज। मैं 100 रुपीज का सामान की जगह 200 रुपीज का सामान खरीदूंगा। अब एक चीज प्लीज समझते हुए चलिए, प्राइस जो है वो तो 100 ही रहा, चेंज किस में आया? अदर फैक्टर्स में। अदर फैक्टर्स में भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो मेरी इनकम में चेंज आया है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग इज डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे को कंज्यूमर स्मॉलर क्वांटिटी को परचेज करता है या स्मॉलर क्वांटिटी को कंज्यूम करता है एट द सेम प्राइस। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? यहां पे भी अदर फैक्टर्स में चेंज आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी इनकम पहले थी 35,000, बाद में हो गई 25,000, तो मेरी इनकम में एक डाउनवर्ड शिफ्ट देखने को मुझे मिला है। अगर डाउनवर्ड शिफ्ट मुझे देखने को मिला है तो नेचुरल सी बात है कि मेरी परचेजेस की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, सेम चीज को अगर ग्राफिकली मैं आपको दिखाऊं, देखिए ग्राफ में ये मेरी y एक्सेस हो गई, ये x एक्सेस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, y एक्सेस मेरा प्राइस दिखा रहा है, x एक्सेस मेरी क्वांटिटी दिखा रही है। अब समझते हुए चलिएगा, जब भी चेंज इन डिमांड होगा तो देयर विल बी शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व या तो लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट होगा या राइट हैंड साइड को शिफ्ट होगा। समझते हुए चलते हैं इंक्रीज इन डिमांड का सिचुएशन। इंक्रीज इन डिमांड एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे देखिए प्राइस तो सेम है बट लार्जर अमाउंट ऑफ कमोडिटी हमें देखने को मिलता है। लार्जर अमाउंट का मतलब क्वांटिटी Q1 से Q2 हो गई। देखिए क्वांटिटी में तो हमें इंक्रीज देखने को मिला है, प्राइस हमारा कांस्टेंट है, प्राइस P ही रहेगा बट क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। अब ये क्वांटिटी इंक्रीज क्यों हुई है? हो सकता है कुछ अदर फैक्टर्स में चेंजेस आने की वजह से ये क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो नेचुरल सी बात है देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड मेरी इंक्रीज कर गई है। ठीक है, दूसरा सिचुएशन लेते हैं डिक्रीज इन डिमांड।
डिक्रीज इन डिमांड एक ऐसा सिचुएशन है जहां प्राइस तो सेम ही रहेगा। देखिए प्राइस P1 ही रह रहा है हर सिनेरियो में, प्राइस कभी भी P2 या P1 नहीं हो रहा है, प्राइस सेम है बट क्वांटिटी डिक्रीज हो गई है। ठीक है, तो क्वांटिटी डिक्रीज हुई मतलब डिमांड कर्व मेरा शिफ्ट कर गया। अब D1 पहला मेरा डिमांड कर्व था, फिर उसके बाद जब क्वांटिटी डिक्रीज हुई तो मेरा डिमांड कर्व D3 बन गया। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं, कंक्लूड ऐसे कह सकता हूं कि इंक्रीज इन डिमांड में देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट। देखिए A1 से A2 पे चले गए हैं, ठीक है, D1 से D2 पे चले गए हैं, राइट हैंड शिफ्ट आया ना, राइट हैंड शिफ्ट आया, इसका मतलब डिमांड जो है वो इंक्रीज कर गई है। और दूसरा सिचुएशन लेते हैं जब मेरा A1 से, या फिर मैं अगर डिमांड कर्व की बात करूं D1 से शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ गया तो देयर इज अ डिक्रीज इन माय डिमांड कर्व। ठीक है, डिमांड में मेरा डिक्रीज देखने को मुझे मिला है। ठीक है गाइस, सो लेट्स जस्ट टेक अ क्विक रिवीजन सेशन फॉर दिस। बात करी थी हमने चेंज इन डिमांड की। चेंज इन डिमांड अब आपके समझ में आ गया होगा, चेंज इन डिमांड का मतलब शिफ्ट है, क्योंकि जब भी हमें चेंज इन डिमांड देखने को मिलता है तो डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाता है, इंक्रीज हुआ तो राइट हैंड साइड, डिक्रीज हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड। मतलब एक चीज तो और क्लियर है कि प्राइस का चेंज इन डिमांड पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स में चेंजेस आने की वजह से चेंज इन डिमांड देखने को मिल रहा है। चेंजेस दो प्रकार के होते हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। सेम चीज मैंने आपको टेबल या स्केड्यूल से समझाया, और अगर आपका क्वेश्चन लेंदी है तो आप ग्राफिकली भी उस चीज को इस तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है, सो गाइज दिस वाज ऑल फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।